आप अपनी हिंदू आइडेंटिटी असर्ट करके एक मुस्लिम के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती। मैं हिंदू हूं, मेरे सामने बीफ ऑर्डर ना करो, वो एक्सेप्ट करता है। मैं उसके सामने पोर्क ऑर्डर नहीं करता हूं, एक्सेप्ट करता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन एक हिंदू के साथ अगर आप अपनी हिंदू आइडेंटिटी असर्ट करते हैं तो वो भाग लेता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे धिम्मी मानसिकता, जो दूसरा भाग है लिबरल मुस्लिम और धिम्मी हिंदू का, तो इसके पीछे धिम्मी मानसिकता काम करती है। धिम्मी मानसिकता क्या है? एक शब्द है, अरबिक में उसे धिम्मा कहते हैं और फारसी में उसे जिम्मा कहते हैं। तो जिम्मा हमारा आपका सुना हुआ शब्द है। जिम्मा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपने जिम्मा लिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो ये वही जिम्मा शब्द है। तो जब खलीफा उमर ने सीरिया पर कब्जा किया तो सीरिया के क्रिश्चियंस खलीफा उमर के पास एक पिटीशन लेकर गए और उन्होंने कुछ शर्तें कही कि हम इन शर्तों को मानेंगे, हमें अपने राज्य में जीने दिया जाए और हमें अपना धर्म मानने दिया जाए, हमें अपनी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने दिया जाए। तो उस जिम्मा या धिम्मा की शर्तें क्या थी? तो वो शर्तें थी कि कोई भी मुस्लिम, कोई भी गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम को के सामने दब कर रहेगा, मतलब अपने नए पूजा स्थल नहीं बनाएगा, वह अपने पुराने पूजा स्थलों की मरम्मत नहीं करेगा, अपने धार्मिक जो भी उसके रिलीजियस प्रोसेशंस हैं उन्हें मुसलमानों की गली से नहीं निकालेगा, अपने चर्च या सिनेगॉग के बाहर घंटे नहीं बजाएगा। जो करेगा अपना रिलीजन मानेगा, चुपचाप मानेगा, अपने कमरे में मानेगा। कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम के सामने बैठेगा नहीं, अगर मुस्लिम वहां रहेगा तो वो उसको अपनी कुर्सी दे देगा। कोई गैर मुस्लिम घोड़े पर जीन कस के नहीं चलेगा, हथियार नहीं रखेगा, और किसी भी हालत में कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम पर हाथ नहीं उठाएगा, किसी भी हालत में, मतलब मारे जाने की हालत में भी रिटेलिएट नहीं करेगा। अगर वह कोई मुस्लिम उसके घर से गुजरेगा तो वह उसे 3 दिन रहने को देगा। और वह अगर कोई मुस्लिम अपने पिलग्रिमेज पर जा रहा है, अपने हज पर जा रहा है, तो उसको अपने घर में रहने के लिए 3 दिन का खाना पानी का इंतजाम करेगा। इस तरह की बहुत सारी शर्तें रखी। तो यह शर्तें जिम्मा की शर्तें कहलाई या धिम्मा की शर्तें कहलाई और इन्हें मानने वाले जिम्मी या धिम्मी कहलाए। अब इस्लाम के साथ नॉन मुस्लिम की सर्वाइवल की ये शर्तें, और यह शर्तें सभ्यता के साथ चली आ रही हैं, चली आ रही हैं। भारत में भी इस्लाम का जो अनुभव रहा हिंदू धर्म का, तो हिंदू धर्म मोर और लेस जिम काफी कुछ तो हम लड़कर सरवाइव किए, पर जहां कहीं भी अगर हम लड़ाई हार गए और इस्लाम का शासन हो गया तो हमारे सर्वाइवल के पीछे ये जिम्मा की शर्तें, जजिया पे करना और जिम्मा की शर्तें मानना, यह मूल शर्त थी। तो यह हमारे कल्चर का पार्ट हो गया और हमारे सिविलाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट हो गया। इस पर एक बड़ा अच्छी कहानी बनती है। मुझे नहीं पता कि ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी किया गया था या नहीं किया गया था, पर लोग बताते हैं कि बंदरों के एक बाड़े में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि केले का एक गुच्छा रख दिया गया और जो कोई बंदर उस केले के गुच्छे को लेने जाता था उसको इलेक्ट्रिक का करंट दिया जाता था। तो बहुत जल्दी बंदरों ने समझ लिया कि उस गुच्छे को नहीं छूना है। उसके बाद क्या हुआ कि करंट देना बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी कोई बंदर उस गुच्छे को नहीं छूता था। उसके बाद क्या किया गया कि धीरे धीरे एक बंदर को हटाया गया और उसकी जगह दूसरा बंदर लाया गया, दूसरे को हटाया गया और तीसरा बंदर लाया गया, तीसरे को हटाया गया, चौथा लाया गया, और उस कमरे में जितने बंदर थे उनकी जगह दूसरे बंदर आ गए। अभी भी केले का गुच्छा वही है, उसको छूने से बिजली का झटका नहीं लगता, लेकिन नए जितने बंदर हैं उन्हें उन्हें पता है कि उस केले के गुच्छे को नहीं छूना है, जबकि उनमें से किसी को भी ना करंट लगा है, ना किसी ने किसी को या करंट लगते देखा है। तो वह उनके कलेक्टिव एक्सपीरियंस का पार्ट है, जो उनमें से किसी के इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं है। तो हर हिंदू ने, हम में से किसी ने खिलजी को नहीं देखा,
हम में से किसी ने तुगलक को नहीं देखा, हम में से किसी ने औरंगजेब को नहीं देखा, हम में से कोई नोआखाली में नहीं था, हम में से कोई दक्षिण में जब खिलाफत के नाम पर कत्लेआम हो रहा था वहां नहीं था, लेकिन वो हमारे कलेक्टिव एक्सपीरियंस का पार्ट बन गया है। हमने सीख लिया है कि इनके साथ रहना है तो ऐसे ही रहना। और उसकी सबसे बड़ी शर्त क्या थी? यह थी कि अगर कोई भी एक मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम इस नियम को, कोई भी एक जिम्मा जो लिया गया, कलेक्टिवली लिया गया, सबके बिहाफ पर लिया गया, आपने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कोई भी मुस्लिम नहीं करेगा, कोई भी गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो कि उसकी शर्तों का उल्लंघन है। तो आपने सबका जिम्मा ले रखा है। अब एक भी अगर उस शर्त को तोड़ता है तो पनिशमेंट सिर्फ उस एक को नहीं मिलेगा, पनिशमेंट कलेक्टिव मिलेगा, सबको मिलेगा। जिम्मा क्या था? एक प्रोटेक्शन दिया गया। प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन गब्बर सिंह गब्बर से दिलाता है ना, गब्बर के ताप से तुम्हें सिर्फ गब्बर ही बचा सकता है। तो उन्हीं से, उन्होंने ही प्रोटेक्शन दिया। खलीफा उमर ने खलीफा उमर से प्रोटेक्शन दिया और उसकी ये शर्तें थी। और अगर आपने यह शर्तें तोड़ी तो आपसे यह प्रोटेक्शन को हटा लिया जाएगा, यानी उसके बाद जो पनिशमेंट मिलेगा वो पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को मिलेगा। तो जैसे ही एक व्यक्ति, यह इतना अच्छा अरेंजमेंट है कि उसी कम्युनिटी को यह आदत पड़वा दी गई है, डाल दी गई है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति जब जिम्मा की शर्तें तोड़ेगा तो बाकी के लोग उसे रोकेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी सेफ्टी स्टेक पर है इस बेवकूफ की हरकत की वजह से। इवन इफ आज न तुगलक का शासन है, न औरंगजेब का शासन है, न खिलजी का शासन है, लेकिन वह आदत बनी हुई। तो यह जो आदत है हमारी, यह बनी हुई है और उसे लगता है कि इस बेवकूफ के साथ रहेंगे तो ये तो मरवा देगा। उसे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है। यह उसका एक कल्चरल सबकॉन्शियस का पार्ट है कि जैसे ही कोई आदमी अपने आप को हिंदू बोले, यानी आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी को डिस्प्ले कर रहे हैं। आपको क्या, किस चीज से मना किया गया था? आप घंटे नहीं बजाएंगे, आप चर्च या सिनेगॉग के आगे घंटे नहीं बजाएंगे, आप बाहर में क्रॉस नहीं लटकाएंगे, आप अपने प्रोसेशंस नहीं निकालेंगे, यानी आप अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी का कलेक्टिव प्रदर्शन नहीं करेंगे। और आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, आप अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं। तो आप जिम्मा की एक शर्त तोड़ रहे हैं। और जब आप जिम्मा की शर्त तोड़ रहे हैं तो यह सामने वाले दूसरे जिम्मी का काम बनता है कि वह आपको ऐसा करने से रोके, और अगर नहीं रोक सकता तो कम से कम अपने आप को आपसे डिसोसिएट कर ले, जिससे कि जो आदमी पनिशमेंट देने वाला है वह उसे, आपको उसकी हरकत का दोषी ना समझे। तो यह हमारे कलेक्टिव सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस का पार्ट है। यह और ऐसी बिहेवियर को धिम्मी बिहेवियर या जिम्मी बिहेवियर कहा जाता है।